हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल तिवारी आप सबका अर्थ सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चारवाक दर्शन के बारे में पढ़ रहे थे और चारवाक दर्शन के अंतर्गत हम अभी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और इन दो लेक्चर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज हमारा आखिरी लेक्चर होने जा रहा है वह किस पर है? चारवाक के आचार मीमांसा पर है। तो दोस्तों, ये पहले पार्ट पर था, ये दूसरे पार्ट पर था और ये तीसरा हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें हम चारवाक दर्शन को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही हम आचार मीमांसा के अलावा यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे? इसकी आलोचना पढ़ेंगे चारवाक दर्शन की, जो कि आपको विश्लेषणात्मक क्वेश्चनों में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, साथ ही मूल्यांकन करने में भी। तो दोस्तों, हमारा लेक्चर लगभग अब ये चारवाक जो दर्शन है वह लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। इसके साथ मैं आप दो लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। जब तक आप आखिरी तक नहीं देखेंगे तो आपको एक विषय वस्तु के रूप में जो समझ होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि सब्जेक्ट्स की किताबें हर जगह अवेलेबल हैं और अच्छी अच्छी क्वालिटी की आपको अवेलेबल है। जिस बुक से आपको पढ़ने में सहज हो या सरल लगे उससे आप पढ़िए, लेकिन एक समझ जो होनी चाहिए, जो डिमांड करती है पीएससी, वह होना बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से यह लेक्चर, वीडियो लेक्चर जो है, क्लास है, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सब लोगों के लिए। इसलिए आप वीडियो लेक्चर को समय निकाल करके पूरा इसमें क्या करिए, टाइम दीजिए। साथ ही यह 200 मार्क्स का पेपर होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अब तो और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर यूनिट से 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं तो क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखने के साथ ही अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। और आपके जो सुझाव हों उन्हें आप हमें कमेंट में बताइए। इससे हमें हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और इससे हमें आपके लिए और अधिक क्लासेस अवेलेबल कराने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो दोस्तों, आपका केवल इतना ही सहयोग मैं मांग रहा हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। और इसकी कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पूरा एथिक्स का क्लास कंप्लीट कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं चारवाक के आचार मीमांसा को। तो दोस्तों, चारवाक की जो आचार मीमांसा है उसके बारे में सबसे पहले आप जान लें कि आचार मीमांसा है क्या। तो दोस्तों, आचार का मतलब क्या होता है? आचार व्यवहार, आप बहुत ज़्यादा इस शब्द को सुने होंगे, पहले से ही फैमिलियर होंगे। तो यहाँ आचार का मतलब होता है व्यवहार, और साथ ही व्यवहार किस पर निर्भर होता है? व्यवहार जो है तो नैतिकता पर निर्भर होता है। यानी कि जो चारवाक की आचार मीमांसा है वह क्या है? नैतिक विचार है। तो चारवाक का नैतिक विचार क्या है उस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले यह जान ले दोस्तों, मैं हर अपने इस लेक्चर में, इसके सभी पार्ट में, इसके पहले की बैकग्राउंड बताई है, तो उसी में आज इसमें आप बैकग्राउंड जान लीजिए कि जो हमारा भारतीय दर्शन है वह क्या कहता है। तो वह तत्वों के विवेचन किस लिए करता है? तत्व मैंने आपको बताया है, ईश्वर, आत्मा और जगत, ये जो हमारे तत्व हैं, इनका विवेचन जो हमारा भारतीय दर्शन है वह किस लिए करता है? बौद्धिक संतुष्टि के लिए करता है और साथ ही साथ मानव जीवन की सफलता के लिए करता है। यानी कि जो हमारा भारतीय दर्शन है उसके तत्वों की विवेचना का उद्देश्य बौद्धिक संतुष्टि के साथ साथ मानव जीवन को क्या करना है? सफल बनाना है। ये इसका उद्देश्य है भारतीय दर्शन का। तो इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए क्या दिया हमारे भारतीय दार्शनिकों ने? 4 पुरुषार्थ की इन्होंने व्याख्या की, और वह 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि ये एक तरह से आपका जीवन के 4 चरण हैं।
है ना, जिनमें मानव जीवन की सफलता निहित है, जिसमें एक पार्ट धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा क्या है, मोक्ष है। धर्म यानी धार्मिक क्रियाकर्म हो गए हैं, नैतिकता हो गई है, ये सारी चीज़ें। अर्थ हो गया है धनोपार्जन, काम जो है तो रतिक्रीड़ाएँ हो गई हैं, वंशावली की वृद्धि हो गई है, और मोक्ष क्या है, जीवन से मुक्ति है। तो दोस्तों इस प्रकार 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ दिए हैं भारतीय दार्शनिक ने, इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन का उद्देश्य क्या रहा है, मानव जीवन को सफल बनाना। तो इन सब में जो हमारे भारतीय दर्शन हैं वह किन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वह मोक्ष को देते हैं। इन धर्म अर्थ काम के से ज़्यादा किस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है, मोक्ष पर दिया गया है। मोक्ष पर देने का कारण क्या है दोस्तों, कि जो मोक्ष है उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जीवन से मुक्ति, यानी कैसे जीवन से मुक्ति, पुनर्जन्म। जीवन का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पुनर्जन्म। यानी कि जो हमारा आस्तिक दर्शन है, अभी हम आत्मा संबंधी विचार में देखे थे कि आस्तिक विचार जो है या हमारा जो भारतीय दर्शन है चारवाक को छोड़ के, वह आत्मा को क्या मानता है, आत्मा को वह शाश्वत मानता है, और यह आत्मा तब तक रहती है जब तक कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता, यानी कि वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो जाता। तो उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति है वह मोक्ष की प्राप्ति कर ले, ताकि वह इस जीवन के भ्रमर से क्या हो सके, बाहर निकल जाए। तो समस्त दुखों से विनिर्मुक्त ही क्या है, मोक्ष है। यानी कि सभी दुखों से जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वह मानव शरीर में ही होती हैं, तो इनसे मुक्ति को ही हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। इस पर सर्वाधिक महत्व दिया गया है, और यह क्या करता है, आचार मीमांसा का निर्धारक है। दोस्तों आचार मीमांसा का निर्धारक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आचार मीमांसा को यह कैसे निर्धारित करेगा। आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि जो उसके कर्म हैं वह क्या करते हैं, उसके पुनर्जन्मों को निर्धारित करते हैं। और पुनर्जन्म क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है वह क्या है, शाश्वत है, यानी कि अमर है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो जो कर्म है तो उसका कर्म फल भुगतने के लिए इंसान क्या करता है, पुनर्जन्म लेता है। यानी कि कर्म किससे निर्धारित होगा, आचार से निर्धारित होगा, उसके नैतिक व्यवहारों से निर्धारित होगा। अगर कोई व्यक्ति यह चाहेगा कि वह इस पुनर्जन्म से मुक्ति ले और मोक्ष को प्राप्त करे, तो वह कैसा व्यवहार करेगा, कैसा उसका आचरण रहेगा। तो आप सब जानते हैं कि वह नैतिक आचरण पर अधिक जोर देगा। वह ईमानदारी का क्या करेगा, ईमानदारी उसके मूल्य होंगे, ईमानदारी, मानवता, सहिष्णुता, करुणा, तो ये उसके मूल्य होंगे। क्यों मूल्य होंगे, ताकि वह अपने कर्म को क्या कर सके, सही कर सके। किस लिए, ताकि उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिले और वह किसको प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे। तो इसलिए मोक्ष जो होता है वह क्या करता है, आचार मीमांसा का निर्धारक होता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों कि यह कैसे आचार मीमांसा का निर्धारक होता है। अब चारवाक दर्शन के बारे में जानिए कि चारवाक दर्शन क्या कहता है। तो जो चारवाक दर्शन है उसकी आचार मीमांसा कैसी है, तत्व मीमांसा से प्रभावित है। तत्व मीमांसा में वह क्या करता है, तत्व मीमांसा में वह ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, पहले ही बताया जा चुका है। केवल वह जड़ पदार्थ को मानता है कि जो कुछ भी है वह क्या है, जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ मैंने कल आपको बताया था कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तो केवल वह इन्हीं को मानता है और इन्हीं से वह आत्मा को चेतन मानता है। और इसी जड़ पदार्थ से वह क्या कहता है कि जो जगत है उसका निर्माण हुआ है। और इन्हीं जड़ों से वह क्या करता है, अपने आचार मीमांसा को स्थापित करता है। यानी कि ये जड़ पदार्थ क्या हैं, भौतिक हैं।
और वह भौतिक तत्व कौन से हैं? 4 हैं, 4 जड़भूत द्रव्य। तो उन्हीं को वह क्या करता है? मानता है, बाकी ईश्वर और आत्मा पर उसका विश्वास नहीं है। तो चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा किससे प्रभावित है? उसके तत्व मीमांसा से प्रभावित है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो चारवाक जो है तो मोक्ष के संबंध में अपने विचार क्या करता है? प्रकट करता है। तो चारवाक के अनुसार मोक्ष क्या है उसके बारे में जान लीजिए। हमने 4 पुरुषार्थों के बारे में अभी देखा है जिसका वर्णन हमारे वेदों में किया गया है। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन सब में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? मोक्ष को दिया गया है। तो इसी पर चारवाक का क्या विचार है, चारवाक दर्शन क्या कहता है, उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर एक एक करके हम धर्म, अर्थ और काम के बारे में भी जानेंगे कि चारवाक दर्शन का क्या मत है। तो चारवाक दर्शन क्या कहता है कि जो मोक्ष है वह क्या है? मृत्यु है, यानी मृत्यु ही मोक्ष है। यानी किसी इंसान को मृत्यु हो जाए तो वह मोक्ष है। इसके लिए वह क्या करता कहता है? मरणेव अपवर्गः, यानी मरना ही, मृत्यु ही क्या है? मोक्ष है। कैसे मोक्ष है? इसके पहले मैंने आत्मा के संबंध में आपको बताया था। तो आत्मा को क्या करता है? यह शरीर से पृथक नहीं मानता है। आत्मा और शरीर को यह पृथक ना मान करके क्या मानता है? एक मानता है। और जब वह आत्मा और शरीर को एक मानता है तो आप ही बताएं, जब शरीर का नाश होगा तो जाहिर सी बात है कि आत्मा का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और जब आत्मा का नाश हो जाएगा तो पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है, पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो यानी कि जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो वही क्या है? मोक्ष है। हमारे भारतीय दर्शन क्या कहते हैं कि जो आत्मा होती है वह क्या करती है? वह अमर होती है, उसका नाश नहीं होता। वह एक चोले से दूसरे चोले में तब तक जाती रहती है जब तक कि वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती है। और वह उसका विभिन्न शरीरों में प्रवेश होना क्यों होता है? वह उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो मैं आपको शंकराचार्य के जब दार्शनिक विचार बता रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको कर्मों के बारे में बताया था। संचयी कर्म, संचित कर्म, संचयीमान कर्म। तो इन कर्मों को प्रारब्ध कर्म, तो इसे आप उस वीडियो लेक्चर में देखें तो आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो अभी हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मृत्यु है वही क्या है? मोक्ष है। मरणेव अपवर्गः, यानी कि ये क्या कहते हैं कि शरीर के रहते मोक्ष प्राप्ति क्या है? संभव नहीं है। जबकि हमारे अन्य भारतीय दर्शन क्या कहते हैं कि शरीर के रहते हुए सभी दुखों का नाश कर देने से, जैसे हमारा बौद्ध दर्शन है वह क्या कहता है कि तृष्णा का नाश कर देने से ही क्या मिलता है हमें? तृष्णा के नाश हो जाने से हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। और जब हमें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है तो वही क्या है? वही मोक्ष है। ये हमारा बौद्ध दर्शन कहता है। तो यहाँ पर जो चारवाक का विचार है वह कहता है कि शरीर के रहते हुए मोक्ष संभव नहीं है, यानी कि शरीर के नाश होने पर ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात मृत्यु उपरांत ही। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर के साथ दुख लगे रहते हैं, यानी जब तक शरीर रहेगा तब तक दुख भी रहेगा। यह कौन कहता है? चारवाक दर्शन कहता है। और जब यह दुख रहेगा तो दुख के रहते मोक्ष संभव ही नहीं है। तो मोक्ष संबंधी अन्य दर्शनों के विचार क्या कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के संबंध में? तो उसकी एक कड़ी आलोचना करते हैं। क्या करते हैं? कड़ी आलोचना करते हैं। कौन? चारवाक दार्शनिक जो हैं, कैसे है ना। तो आप लोग दोस्तों देख लिए कि मोक्ष के संबंध में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। आप इसको जब शब्दों में लिखेंगे तो एलोबरेट कर सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे है, जो मैंने अभी आपको लेक्चर में समझाया है। तो इन्होंने 3 चीज़ें कही हैं। क्या कही है? कि मृत्यु ही मोक्ष है, यानी कि मरणेव अपवर्गः है। और शरीर के रहते हुए मोक्ष क्या होता है? संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि शरीर के साथ दुख लगे रहते हैं।
और मोक्ष संबंधी जो अन्य दर्शनों के विचार हैं, यानी कि क्या है विचार, ईश्वर की प्राप्ति। बहुत सारे हमारे भारतीय दर्शन हैं वह मोक्ष प्राप्ति को क्या कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसकी यह क्या करता है, कड़ी आलोचना करता है चारवाक दर्शन। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोक्ष प्राप्ति का अर्थ ये लगाया जाता है कि जो मृत आत्मा होगी वह कहाँ जाएगी, बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ धाम जाएगी। तो इस प्रकार के जो विचार हैं उनके चारवाक क्या करता है, कड़ी आलोचना करता है। वह कहता है कि शरीर के नाश होने के साथ ही आत्मा का भी विनाश हो जाता है। तो ये इनका मोक्ष के संबंध में विचार था। अब आइए देखते हैं कि धर्म के संबंध में चारवाक दर्शन के क्या विचार हैं। तो धर्म के संबंध में चारवाक दर्शन क्या कहता है कि इसमें भी है मोक्ष के समान धर्म को भी क्या माना है, निंदनीय माना है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वदर्शन संग्रह जो है हमारा, उसमें यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि की यह क्या करता है, निंदा करता है। यानी कि जो धार्मिक क्रियाकर्म हैं उसमें उसकी यह क्या करता है, निंदा करता है। साथ ही यज्ञ में की जाने वाली पशु बलि की भी यह क्या करता है, निंदा करता है। और यह कहता है कि यदि पशु की बलि देने से स्वर्ग प्राप्त होता है तो यज्ञ का आयोजन करने वाले अपनी बलि क्यों नहीं देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है चारवाक दर्शन। तो इस प्रकार जो सर्वदर्शन संग्रह में यज्ञ में बलि का प्रावधान जो किया गया है उसका यह क्या करता है, निंदा करता है, कड़ी आलोचना करता है। साथ ही यह स्वर्ग नरक को क्या मानता है, काल्पनिक मानता है वह, यानी कि स्वर्ग नरक को काल्पनिक मानने के साथ ही वह इहलौकिक यानी कि इस लोक को ही क्या मानता है, सत्य मानता है। क्यों मानता है, हमने जगत में आपको बताया था, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। इसके लिए यह क्या कहता है, ना स्वर्गो नाप वर्गो वो नैवात्मा परलौकिकः। ठीक है दोस्तों, ये श्लोक है, ना स्वर्गो नाप वर्गो वा नैवात्मा परलौकिक है। यानी कि ये कहता है कि ना तो स्वर्ग है, ना ही नरक है, ना ही आत्मा है और ना ही कोई अन्य लोक है। यह कौन कहता है, चारवाक दर्शन कहता है। ना स्वर्गो नाप वर्गो वा नैवात्मा परलौकिका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह क्या करता है, धार्मिक कृत्य जो है, श्राद्ध है, उसका क्या करता है, यह मजाक उड़ाता है, हास उड़ाता है। इसका क्यों उड़ाता है, श्राद्ध का, धार्मिक कृत्य का, क्योंकि यह कहता है कि अगर मृत आत्मा को श्राद्ध के द्वारा भोजन दिया जा सकता है, श्राद्ध के द्वारा भोजन दिया जा सकता है मृत आत्मा को, तो जो यात्री होते हैं उनके परिवारजन इसी विधि से, जिस विधि से श्राद्ध करते हैं, है ना, इसी विधि से परिवारजन भोजन क्यों नहीं दे देते हैं, क्यों वह यात्री भोजन की व्यवस्था करके घर से निकलता है। तो इस प्रकार यह करके यह श्राद्ध का क्या उड़ाता है, यह दर्शन मजाक उड़ाता है, इसकी निंदा करता है, कड़ी आलोचना करता है। तो इस प्रकार जो धर्म संबंधी इसके विचार हैं वह क्या है कि यह मोक्ष के समान ही इसको भी निंदनीय माना है। साथ ही सर्वदर्शन संग्रह में यज्ञ में दी जाने वाली जो पशु बलि है उसकी भी निंदा करता है, और साथ ही कहता है कि यदि पशु बलि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यज्ञ आयोजन करने वाले स्वयं क्यों अपनी बलि नहीं देते हैं। साथ ही इसने स्वर्ग नरक को क्या माना है, काल्पनिक माना है, और इसी के संदर्भ में उसने श्लोक दिया है, ना स्वर्गो नाप वर्गो व नैवात्मा परलौकिका। इसके अलावा इसने धार्मिक कृत्य जो कि श्राद्ध है हिंदू धर्म में, उसका भी इसने क्या किया है, आलोचना किया है। अब आइए देखते हैं, हमने 2 पुरुषार्थ के बारे में चारवाक के विचार जान लिए हैं, कौन कौन से, मोक्ष और उसके साथ साथ धर्म। अब अर्थ और काम के संबंध में इनके क्या विचार हैं चारवाक दर्शन के, उसे जानते हैं।
तो चार्वाक दर्शन में ये जो अर्थ है और काम है, इन दोनों पुरुषार्थों का क्या है, महत्व है। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जिन भी चीज़ों में आध्यात्मिकता है और नैतिकता का कोई भी प्रभाव या अंश होता है, उसकी चार्वाक दर्शन क्या करता है, कड़ी आलोचना करता है। वहीं जहाँ भौतिकता, विलासिता, सुखवादिता जैसे तत्व होते हैं, उनको यह क्या करता है, महत्व देता है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, धन का उपार्जन करना और साथ ही काम यानी कि सुख को, तमाम तरह के जो सुख होते हैं उनको यह क्या कहता है, अधिक महत्व देता है। और सभी सुखों में भी किस प्रकार के सुखों की, जो भौतिक सुख हैं उनको क्या करता है, ये अधिक महत्व देता है। और साथ में क्या कहा जाता है, अर्थ कामो पुरुषार्थ है, अर्थात अर्थ और काम ही पुरुषार्थ हैं। दोस्तों जो मैं आपको ये श्लोक बता रहा हूँ, छोटे छोटे आपको मिल रहे हैं लेक्चर में, इनको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको आप आंसर में जब लिखेंगे तो आपके आंसर की जो रोचकता है और साथ ही जो आपकी भाषा शैली है उसमें क्या आ जाएगी, प्रभावशीलता आ जाएगी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको मैं इसको समझा भी दूंगा। तो क्या कह रहा है, अर्थ कामो पुरुषार्थो, यानी कि जो अर्थ और काम है वही पुरुषार्थ है, ना कि मोक्ष और धर्म। तो सीधे सीधे यह निगलेक्ट कर रहा है इन दोनों पुरुषार्थों को, और अर्थ और काम को क्या कर रहा है, महत्वता प्रदान कर रहा है। इसने क्या कहा कि सुखमय जीवन के लिए जो अर्थ है वह क्या है, साधन है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धनोपार्जन करना चाहिए, अधिक से अधिक धन का संग्रह करना चाहिए। और इस धन का संग्रहण का उद्देश्य क्या है, सुखमय जीवन को प्राप्त करना। तो इस प्रकार यह दर्शन किसका समर्थन करता है, सुख का समर्थन करता है, जो कि आज हमारे कलयुग में चल रहा है। तो चार्वाक समर्थक क्या कहते हैं, इसके बाद भी चार्वाक दर्शन जो समर्थक है वह संतुष्ट नहीं होते हैं अर्थवश से। वह क्या कहते हैं, काम एवैकः पुरुषार्थ, यानी कि एकमात्र पुरुषार्थ क्या है, काम है। यानी कि काम को ही यह एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं, काम एवैकः पुरुषार्थ है। ये है चार्वाक समर्थक। और आचार्य बृहस्पति के क्या विचार हैं इस पर, तो वो कहते हैं सुखमेव पुरुषार्थ है। ये हमारे आचार्य बृहस्पति जो कि चार्वाक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं, वह कहते हैं सुखमेव पुरुषार्थ है, यानी कि सुख प्राप्ति ही क्या है, पुरुषार्थ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी चार्वाक समर्थक हैं, इनके संस्थापक हैं, वह काम, सुख, अर्थ इन सब को क्या मानते हैं, पुरुषार्थ मानते हैं। बृहस्पति अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, अज्ञेति व्याप्त, अर्थात दूत क्रीड़ा को पुरुषार्थ कहा है, अज्ञेति व्याप्त। बृहस्पति अर्थशास्त्र में एक शब्द आया है अज्ञेति व्याप्त, यानी कि द्रूत क्रीड़ा। और दूत क्रीड़ा क्या है, वही विलासिता, सुरापान, जुआ, इन सब को क्या माना है, पुरुषार्थ माना है। यानी कि पूरी जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको इन्होंने भरपूर समर्थन किया है। अब आगे देखिए, तो मूलतः जो चार्वाक नीति शास्त्र है वह किसको मानता है जीवन का लक्ष्य, काम को। यानी कि जो काम है उसी को यह जीवन लक्ष्य घोषित करता है, चार्वाक दर्शन किसको, काम को। तो इस प्रकार काम और अर्थ के संबंध में ये हमारे चार्वाक के क्या हैं, विचार हैं। अब आगे क्या कहता है चार्वाक दर्शन, सुख का तो इसने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो इस सुख के संबंध में एक और जो बात निहित रहती है वह क्या है दोस्तों, दुख। यानी कि जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। तो इस संदर्भ में चार्वाक क्या कहता है, दुख मिश्रित सुख का महत्व देता है। और वह क्या कहता है कि जीवन में सुख और दुख है यह क्या रहते हैं, लगे ही रहते हैं, किंतु दुख के भय से सुख का त्याग नहीं करना चाहिए।
हमारा चारवाक दर्शन क्या कहता है, दुख मिश्रित सुख का भी महत्व देता है। वो कहता है कि यह जो जीवन है इसमें सुख और दुख क्या रहेंगे, लगे रहेंगे, इनका क्रम चलता रहेगा, लेकिन दुख के भय से सुख का त्याग नहीं करना चाहिए। और इसके संदर्भ में वह एक उदाहरण भी देता है कि मछली के साथ क्या लगे रहते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन इन कांटों के भय से हमें मछली खाने का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उसने एक और उदाहरण क्या दिया कि खेतों में कीटों के प्रकोप से क्या खेती करना ही छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार वह क्या कहता है कि अगर कहीं नुकसान है और उससे लाभ भी हो रहा है तो हमें इस नुकसान से बिना भयभीत हुए लाभ की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि दुखों का होना क्या है, एक अनिवार्य कड़ी है, दुख तो होगा ही, लेकिन उसके भय से सुख को छोड़ देना क्या है, मूर्खता है। यह हमारा चारवाक दर्शन कहता है। वह क्या कहता है कि जिस प्रकार मछलियों में कांटे होते हैं तो उन कांटों के भय से मछलियों को खाना नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कीटों के प्रकोप से खेती करना छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार यह क्या करता है, दुख मिश्रित सुख को भी महत्व देता है। और अब आगे इसके सुख के संबंध में क्या विचार हैं, तो यह क्या करता है, वर्तमान सुख को क्या देता है, महत्व देता है। यह सुख में भी किसे महत्व देता है, वर्तमान सुख। और इस प्रकार के सुख को ग्रहण करना क्या मानता है, बुद्धिमानी मानता है। यह क्या कहता है कि कल के अधिक सुख से वर्तमान का अल्प सुख त्यागना मूर्खता है। यानी कि वह यह कहता है कि जो वर्तमान में सुख मिल रहा है वह भले ही कम है, अल्प है, उसे भविष्य के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें भविष्य में अच्छा सुख मिलेगा। यानी कि जो वर्तमान में हमें जो प्राप्त हो रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए, सहृदय स्वीकार करना चाहिए और उस सुख को भोगना चाहिए। और एक बात ये इस प्रकार से सही भी है दोस्तों कि अगर हम अभी जो हमें मिल रहा है अगर वह हम कल के भविष्य के चिंता में अगर इसका भी सही तरीके से भोग नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में जो मिलने वाला है क्या वह निश्चित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार वह वर्तमान के अल्प सुख को भविष्य के अधिक सुख के लिए त्यागने को क्या कहता है, मूर्खता कहता है। वह क्या कहता है कि कल के मयूर से आज का कबूतर अच्छा है। यानी कि कल जो मयूर के दर्शन होंगे उससे अच्छा है कि आज के कबूतर को ही क्या कर लें, दर्शन कर लें। और एक इनका ये प्रसिद्ध श्लोक है जिसे आपको रटना ही रटना है। क्या है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी कि क्या कहता है कि यह जो जीवन है उसे हमको कैसे जीना चाहिए, सुखपूर्वक जीना चाहिए। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, भले इसके लिए हमें क्या करना पड़े, ऋण करना पड़े। ऋणम कृत्वा घृत पिबेत, यानी कि हमें सुख, इस सुख की प्राप्ति के लिए भले हमें ऋण करना पड़ जाए तो हम करें, लेकिन हमें कैसा जीवन चाहिए, सुखपूर्वक जीवन चाहिए। क्यों, क्योंकि जो यह शरीर है वह खाक हो जाने के बाद पुनः नहीं आता है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यह इसके आत्मा के संबंध में भी विचार है कि जो हमारा देह है, शरीर है, उसके नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का भी नाश हो जाता है और हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जो यह जीवन है उसको सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए, भले उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े, ऋण लेना पड़े। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है चारवाक की, जो कई तरीके से हमें संतुष्ट भी करती है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से यह एक अव्यवस्था को भी क्या करती है, दावत देती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सुखवाद के संबंध में इनके बहुत सारे विचार हैं। तो अभी तक जो हम दुख मिश्रित सुख था और इसके अलावा जो इनका दुख मिश्रित सुख के अलावा जो वर्तमान सुख का महत्व था, और अब इसके अलावा इनका जो और सुख है वह क्या है, परिष्कृत सुखवाद है। तो परिष्कृत सुखवाद में दो मत
में विभाजित है चार वाक दर्शन। कैसे? परिष्कृत सुखवाद का मतलब क्या है? सुधरा हुआ, यानी कि उसमें कुछ सुधार। तो सुधार क्या किया गया है? परिष्कृत किया गया है। तो इस जब किसी भी मत पर सुधार होंगे तो उसमें दो पंथ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें भी दो मत विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन से? एक धूर्त चार वाक और दूसरा दोस्तों सुशिक्षित चार वाक। यानी कि दो पक्ष इसमें उभर कर सामने आते हैं, धूर्त और सुशिक्षित। तो परिष्कृत सुखवाद जो निकल कर आता है वह दो विचारों में बट कर निकल आता है। तो क्या है, इनको भी आइए देख लेते हैं। ये आपके 2 मार्कर्स में क्या आएंगे, काम आएंगे दोस्तों। सीधे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा धूर्त चार वाक। तो आप धूर्त चार वाक के बारे में जो कुछ भी जानेंगे उसे लिखेंगे, साथ ही सुशिक्षित चार वाक। तो ये दोनों 2 मार्कर के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो जो धूर्त चार वाक हैं वह सुख के संबंध में क्या है, इनके विचार क्या कहते हैं कि वर्तमान काल के जो भौतिक है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, हाँ, तो वह क्या कहते, धूर्त चार वाक के क्या विचार है सुख के संबंध में कि ये वर्तमान काल के भौतिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। कौन? धूर्त चार वाक। जो वर्तमान काल में हमें भौतिक सुख मिल रहा है वही असली सुख है। और इसके संदर्भ में ये क्या कहते हैं, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, यानी कि पियो पियो और फिर से पियो जब तक कि धरा पर धराशाही ना हो जाओ। यावत पतति भूतले, यानी कि जब तक जमीन पर गिर ना जाओ, यानी इतना पियो कि आपको कुछ पता ही ना हो और आप बेहोशी की हालत में गिर जाओ। इतना भयंकर ये सुखवाद को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं भौतिकता को। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के ये धूर्त चार वाकी हैं। आप लोग इसको बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा, ये आप लोगों के लिए नहीं है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो चारवाक दर्शन है इसका उद्देश्य क्या था, असुरों का विनाश करना। तो ये उनके लिए है कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, जब तक ज़मीन पे ना गिर जाओ तब तक पियो। तो ये पीने खाने का काम असुरों का है और आप लोग तो सुशिक्षित चारवाकी हैं, तो आप लोग इस धूर्त चारवाकी के विचार को एक्सेप्ट मत करिए। आगे यह क्या कहते हैं, जो शारीरिक सुख होता है वही सर्वोच्च सुख है। ये शारीरिक सुख को क्या करते हैं, महत्व देते हैं और वर्तमान सुख को महत्व देते हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। यानी इतना ज़्यादा ये वर्तमान सुख भौतिकता को महत्व देते हैं कि भविष्य के लिए यह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। जो कुछ भी सुख मिल रहा है उसे अभी इसी जन्म में और इसी काल में और जो ये अभी समय चल रहा है इसी में पूरा उपभोग कर लेना सही रहेगा। किसके अनुसार? धूर्त चारवाकियों के अनुसार। ये आगे देखिए, स्त्री स्पर्श एवं कामेंद्रिय सुख को ये क्या मानते हैं, सर्वोच्च सुख मानते हैं। अब देखिए धूर्तों को कि ये स्त्री स्पर्श और कामेंद्रिय सुखों को क्या मानते हैं, सर्वोच्च सुख मानते हैं। अब इनके द्वारा जो इनके इतने महान विचार हैं तो इनकी आचार मीमांसा कैसी होगी दोस्तों, अब आप लोग स्वयं देखिए। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि धूर्त चारवाकी के विचार क्या हैं सुख के संबंध में। यानी कि यह स्त्रीवादी, स्त्री स्पर्श, कामेंद्रिय सुख, इन सब को क्या मानता है, सर्वोच्च सुख मानता है। विलासिता को सर्वोच्च सुख मानता है। वर्तमान में जो सुख मिल रहा है उसको इस तरह से उपभोग करने को कहता है कि भविष्य के लिए कोई हमें रत्ती भर भी क्या ना रहे। आप क्या कह सकते हो कि हमें मतलब कोई भी रिग्रेट ना रहे कि हमने इस प्रकार का कोई सुख छोड़ दिया है। आगे इन्होंने क्या है, इनका मूलतः क्या है, धूर्तों का जो दर्शन है वह क्या है कि खाओ पियो और मौज करो, कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल खाओ पियो निश्चिंत रहो, मौज करो। पाश्चात्य दर्शन के यह किसके सुखवाद के समान है, निकृष्ट स्वार्थ मूलक, यानी कि पूर्णतः स्वार्थ मूलक है। और उसी के समान यह क्या है, पाश्चात्य दर्शन में एक विचार है, कौन सा है, निकृष्ट स्वार्थ मूलक। उसी सुखवाद के समान जो धूर्त चारवाक का सुखवाद है वह उसी के समान है। ठीक है दोस्तों, तो किसके समान है, पाश्चात्य दर्शन के निकृष्ट स्वार्थ मूलक के। तो ये धूर्त चारवाकियों का सुख के संबंध में विचार है।
अब आगे जो सुशिक्षित चारवाकी हैं उनका सुख के संबंध में क्या विचार है उसे भी जान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भौतिकवाद का पारिमार्जित यानी कि सुधरा हुआ रूप देते हैं। किसका? भौतिकवाद का, यानी कि सुख का। इनके अनुसार सुख में गुणात्मक अंतर होता है। गुणात्मक अंतर का मतलब क्या कि कुछ सुख उच्च कोटि के होंगे और कुछ सुख कैसे होंगे? निम्न कोटि के होंगे। इसमें भी इन्होंने उच्च कोटि के सुख किन्हें माना है? जो संगीत हो गया, कविता हो गई, कला हो गए, शास्त्र हो गए, इन सब का रसपान करना क्या है? उच्च कोटि का सुख है। क्योंकि इससे हमें क्या होता है? हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। ज्ञानेंद्रियां हमारी क्या होती हैं? संतुष्ट होती हैं। किस प्रकार के सुख से? संगीत, कविता, कला, शास्त्र। तो ये इस प्रकार के सुखों को इन्होंने क्या माना है? सुशिक्षित चारवाकियों ने उच्च कोटि का माना है। क्या कहा है इन्होंने? कि सुख में भी गुणात्मक अंतर होता है। कुछ सुख जो हैं तो उच्च कोटि के होंगे और कुछ निम्न कोटि के होंगे। तो उच्च कोटि में संगीत, कविता, कला, शास्त्र ये सब आएंगे। और निम्न कोटि का जो सुख है वह क्या है? भोग विलास है, जिसे कि धूर्तों ने क्या माना है? महत्वपूर्ण जीवन का लक्ष्य माना है। तो इस प्रकार सुशिक्षित चारवाकी क्या करते हैं? भौतिकवाद का पारिमार्जित रूप देते हैं। आगे इन्हीं में सुशिक्षित चारवाकियों में जो वात्सायन है, तो इनके अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कि जो स्वार्थ सुखवाद है वह क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था के लिए घातक होता है। यानी कि वात्सायन भी स्वार्थ सुखवाद यानी कि जो पश्चिमी दर्शन है निकृष्ट स्वार्थ मूलक, तो उसका यह क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था के लिए कैसा होता है? घातक होता है। तो वात्सायन इसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हमें जो सुख में एक जो पतली सी रेखा होती है उच्च कोटि के और निम्न कोटि के, तो हमें उच्च कोटि के सुख प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? वात्सायन कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि इनकी जो चारवाकियों की सुखवाद की आलोचना कैसे की जाती है उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों, सुखवाद या आचार मीमांसा जो है वह यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके आलोचना के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चारवाक के आचार मीमांसा का वर्णन करते हुए इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या चारवाक का सुखवाद क्या है इसकी आलोचना के साथ इसकी आलोचना कीजिए। या यह भी आ सकता है कि चारवाक के सुखवाद का मूल्यांकन करिए। तो जब आप मूल्यांकन करेंगे तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को आप उभार कर लाएंगे। तो सकारात्मक पक्ष तो आप लोग ला सकते हैं कि जो मानव जीवन है उसमें सुख की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। साथ ही व्यक्ति को वर्तमान सुख को भी भोगना चाहिए, क्योंकि जो यह हमारा जीवन होता है, मानव जीवन होता है, वह कैसा होता है? अस्थिर होता है। इसलिए वर्तमान में जो कुछ भी हमें मिल रहा है अल्प मात्रा में सुख, उसका हमें पूर्णतः भोग करना चाहिए, ना कि भविष्य के लिए हम क्या रहें? चिंतित रहें। तो आइए देखते हैं आलोचना में कि आलोचना कैसी है, या आप कह सकते हो कि कमियां क्या हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट बनता है सुखवाद की आलोचना में कि सदैव सुख की कामना करने से क्या होता है? व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है ना। यानी कि अगर व्यक्ति दुखों को नहीं झेलेगा, कष्टों को नहीं झेलेगा, तो वह परिष्कृत रूप से कैसे सामने आएगा? यानी कि वह हमेशा सुखों में डूबा रहेगा, तो जरा सा भी संकट आने पर वह क्या कर जाएगा? जीवन से हार जाएगा। यानी कि जीवन की कठिनाइयों को वह टैकल नहीं कर पाएगा। आप जीवन के जितने भी बड़े महापुरुष हैं, चाहे गौतम बुद्ध हों, महावीर हों, नानक हों, है ना, तो आप भगवान राम हों, क्रिश्चियनिटी में आप चाहे ईसा मसीह हों, तो इन सब ने क्या किया है? दुख को भी झेला है। और उस दुख को झेलने के बाद ही उन्होंने महान व्यक्तित्व को क्या किया है?
प्राप्त किया है। तो इस प्रकार सदैव सुख की कामना करने से क्या होगा, व्यक्तित्व के विकास में बाधा आएगी। तो ये पहली कमी हो गई, आलोचना हो गई, जो हमेशा क्या कहता है, चारवाक दर्शन कहता है। फिर आगे चारवाक का सुखवाद जो है, तो वह किस प्रकार के सुखवाद का समर्थक है, निकृष्ट स्वार्थ मूलक का है। यह कौन सा, कहाँ का दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन है, जिसमें केवल और केवल सुख के पक्ष को देखा जाता है, यानी कि स्त्री स्पर्श, कामेंद्रिय सुख, वर्तमान सुख, इन सब सुखों को, भौतिक विलासिता, इनको वह क्या करता है, हर प्रकार के सुखों से अधिक महत्व देता है। तो ये जो चारवाक का सुखवाद है वह इसके निकट है या इसका समर्थक है, इसलिए ये भी एक इसकी कमी है। दूसरा, चारवाक सुखों के गुणात्मक भेद को ना मान करके उन्हें क्या मानता है, एक ही स्तर का मानता है, यानी कि वह कोई भी गुणात्मक भेद नहीं मानता है। किसमें, सुख में। वो अलग बात है कि कुछ जो हमारे सुशिक्षित चारवाकी हैं वह क्या करते हैं, सुख में भी गुणात्मक अंतर करते हैं, उच्च और निम्न कोटि की। लेकिन जो मोस्टली जो मेन हमारा चारवाक दर्शन है वह क्या करता है, इसमें कोई भी गुणात्मक भेद नहीं करता, वह एक ही प्रकार का मानता है। यानी कैसा, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों को वह एक स्तर का मानता है, जबकि आध्यात्मिक सुख बहुत बड़ी बात है और इसको अचीव करना भौतिक सुख की तुलना में अधिक कष्टकारी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अधिक इसमें आपको प्रयास करने की आवश्यकता होती है आध्यात्मिक सुख के लिए। तो इसने भौतिक और आध्यात्मिक सुख को एक ही लाइन में, एक ही स्तर में ला करके खड़ा कर दिया है, जिससे क्या होगा दोस्तों, एक अव्यवस्था आएगी। और जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति आसानी से नहीं होती है, इसके लिए हमें ध्यान करना होता है, अपने चित्त को स्थिर करना होता है। जबकि भौतिक की बात के लिए क्या करना होता है, अर्थ और काम, इनका पर हमको क्या करना होता है, ध्यान केंद्रित करना होता है। तो ये दोनों जो हमारे पक्ष हैं वह आध्यात्मिकता की तुलना में क्या है, सरल हैं, और इनको एक स्तर मानने से क्या हो जाएगा, एक सामाजिक अव्यवस्था आएगी और जो लोग हैं वह किस तरफ भागेंगे, भौतिक सुख की तरफ भागेंगे। तो ये इनकी एक अगली कमी है चारवाक के सुखवाद की। आगे जो अगली आलोचना है वह क्या है कि अत्यधिक भौतिकता से नैतिक आचरण में क्या आएगा, गिरावट आएगा। आप खुद सोचिए कि अत्यधिक धन का उपार्जन करना ही अगर परम लक्ष्य हो जाएगा, केवल काम को ही संतुष्ट करना परम लक्ष्य हो जाएगा, तो क्या कोई भी व्यक्ति नैतिकता का पालन करेगा? जाहिर सी बात है कि नहीं करेगा, क्योंकि धन जो है तो कहीं ना कहीं वह क्या करता है, नैतिक आचरण में गिरावट लाता है। यानी कि अब आप नैतिक आचरण जब आप देखते हैं तो नैतिक आचरण के कई सारे पक्ष हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पर्यावरणीय हो गया, मानवीय हो गया, है ना, सांस्कृतिक हो गया। तो ये जो हमारे नैतिक आचरण है इनका क्या होगा, पतन होगा, गिरावट आएगा। पर्यावरण का कैसे कि ये भौतिकता के लिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बहुत ज़्यादा उपभोग होगा, और इस उपभोग से साथ ही वह क्या करेगा, मानवीय जो निचले तबके के व्यक्ति हैं उनका शोषण होगा, और इनके शोषण से जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनका भी पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा नैतिक आचरण है वह कैसा हो जाएगा, भौतिकवादिता से प्रेरित हो जाएगा और नैतिकता में कमी आएगी। जैसा वर्तमान समय में क्या हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति आज किसको महत्व दे रहा है, भौतिकता को महत्व दे रहा है। चारों तरफ विलासिता, धन, इसी की ही बात होती है और इसी पर सबका ध्यान क्या है, केंद्रित है। तो इस प्रकार यह क्या करता है, नैतिकता के आचरण में गिरावट लाता है या कमी लाता है। आगे देखिए, अत्यधिक सुख अर्जन से आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म होता है। जाहिर सी बात है कि अगर सुख प्राप्त करने वाला सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा तो वह क्या करेगा, अपराध करेगा। तो इस अपराध का जन्म कहाँ से हो रहा है, इस सुखवाद से ही हो रहा है। और कैसा सुखवाद, अत्यधिक सुखवाद। और वर्तमान में भौतिकता के कारण
पर्यावरणीय एवं मानवीय जीवन कैसा है, संकट में है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्रीन हाउसों का अत्यधिक उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है, पर्यावरणीय है। मानव में आप देखिए आतंकवाद है। आतंकवाद किस लिए होता है, किसी भी देश में भौतिक संसाधनों पर कब्जा करना है ना, युद्ध, ये सारी चीज़ें क्या है, मानवीय जीवन को संकट में लाते हैं। गरीबों का शोषण, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का संकट है। और किस कारण से है, भौतिकता के कारण से। तो ये आप वर्तमान संदर्भ वाला भी जोड़ सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि चार्वाक दर्शन का समग्र रूप से आलोचना करते हैं और इसकी कमियों को देखते हैं। तो यहाँ से आपका आचार मीमांसा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप आचार मीमांसा जो चार्वाक की है उसकी आप मूल्यांकन कर सकते हैं, कमी और उसके जो लाभ हैं दोनों पक्षों को आप बता सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्वाक दर्शन की आलोचना देखते हैं समग्र रूप से, जितने भी उसने अपने विचार दिए हैं। कौन कौन से विचार दिए हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। तो आचार मीमांसा के बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब हम यहाँ पर समग्र रूप से 300 वर्ड्स या 250 शब्दों में अगर आंसर लिखने को आता है तो उसमें कैसे लिखेंगे उसे देखते हैं। तो दोस्तों ज्ञान मीमांसा की आलोचना में क्या है, तो प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण नहीं है। पहली आलोचना क्या होती है कि जो चार्वाक का ज्ञान मीमांसा है उसमें वह प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है, लेकिन यह एकमात्र प्रमाण नहीं है। इसकी आलोचना विभिन्न विद्वानों ने की है। वह क्या कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष जो है प्रमाण, ये ज्ञान को क्या करता है, सीमित करता है। और सीमित क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों आप पता है कि जो मानव का जीवन है वह क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए होता है, एक निश्चित कालखंड के लिए होता है। औसतन आप 100 या 70 वर्ष मान सकते हैं। तो इस कालखंड में मानव का जो जीवन है वह सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर ले आवश्यक नहीं है। और जब वह सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा, जो उसके पहले के व्यक्ति हैं उनके मतों का वह क्या करेगा, खंडन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसने तो उस चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं किया है। तो इससे हमारा ज्ञान क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान मीमांसा में उसके प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। इसके बाद उसने जो अनुमान है, अनुमान प्रमाण है, उसकी भी अपने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत क्या करता है, आलोचना करता है। चार्वाक क्या कहता है, चार्वाक कहता है कि जो अनुमान है उसके द्वारा असंदिग्ध ज्ञान देने में असमर्थ पाता है। यानी कि जो चार्वाक है उसके अनुसार जो अनुमान है वह क्या है, असंदिग्ध ज्ञान को देने में असमर्थ होता है। यानी कि संदिग्ध ज्ञान देता है हमें अनुमान। तो किंतु वह इसका खंडन किससे करता है, अनुमान के द्वारा ही करता है। किसके द्वारा करता है, अनुमान के द्वारा ही करता है। कैसे करता है, आप इस उदाहरण से देखिए। हमने आपको उदाहरण दिया था धूम्र और अग्नि का। तो इसमें जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं या आस्तिक दार्शनिक है वह क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ धूम्र होगा वहाँ अग्नि होगी। लेकिन चार्वाक क्या कहता है कि ऐसा सत्य नहीं है कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ धूम्र ही होगा। तो यह क्या कर रहा है चार्वाक दर्शन, अनुमान ही तो लगा रहा है। क्या उसने सभी कालखंडों में प्रत्यक्ष किया है, नहीं किया है। तो इस प्रकार इसकी अनुमान की भी आलोचना की जाती है कि यह अनुमान का खंडन अनुमान के द्वारा करता है। और आप यह उदाहरण के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं, बतला सकते हैं। आगे शब्द प्रमाण की भी आलोचना करता है। शब्द प्रमाण क्या होते हैं, आपको बताए थे हमने पिछले लेक्चर में कि महापुरुषों एवं शास्त्रों के जो वचन होते हैं वही क्या हैं, शब्द प्रमाण हैं। तो का मानव विकास एवं नैतिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसका ये क्या करते हैं, चार्वाक क्या कहते हैं कि शब्द प्रमाण का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इनका नैतिक विकास और जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब आगे आइए दोस्तों, तत्व मीमांसा की आलोचना देखते हैं, कमी देखते हैं कि क्या है। तो जो चार्वाक दर्शन है वह क्या करता है, जड़ भूतों को ही एकमात्र तत्व मानता है, लेकिन इसके अतिरिक्त आत्म तत्व भी का भी अनुभव होता है। पहली तो कमी ये हो गई कि जो चार्वाक है वह क्या करता है,
जड़ भूतों को ही एकमात्र तत्व मानता है, जबकि आत्म तत्व की भी क्या होती है, अनुभूति होती है। और जो चार्वाक की तत्व मीमांसा है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है, आचार पर भी पड़ता है, व्यवहार पर भी पड़ता है, जो कैसा है, भौतिकतावादी है। क्या, तत्व मीमांसा। तो इसके भौतिकतावादी होने के कारण यह कैसा है, निंदनीय है। क्यों निंदनीय है, अभी हमने सुखवाद की कमी पढ़ी थी, आलोचना पढ़ी थी, कि जिससे क्या होता है, अत्यधिक सुखवादिता से आपराधिक प्रवृत्ति का क्या होता है, जन्म होता है, मानवीय और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, आचार पर भी पड़ता है, और आचार इसका कैसा है, भौतिकवादी है। आगे देखते हैं आत्मा के संबंध में क्या आलोचना की गई है। तो आत्मा के संबंध में जो चार्वाक का विचार है वह क्या कहता है कि यदि चेतना शरीर का गुण है, यानी कि क्या कहता है चार्वाक, कि जो चेतना है वह क्या है, शरीर का गुण है। तो इसी की आलोचना में क्या कहा गया है कि यदि चेतना शरीर का गुण है तो उसके शरीर के प्रत्येक अंग में बने रहना चाहिए। यानी कि यदि चेतना जो है शरीर का गुण है तो उसे शरीर में क्या होना चाहिए, शरीर के प्रत्येक अंग में उपस्थित होना चाहिए, किंतु शरीर के किसी भाग के कट जाने से उसमें चेतना नहीं होती। आप देखते हैं कि अगर उंगली है 5 और एक उंगली कट जाए तो उसमें कोई चेतना नहीं होती, चेतना मर जाती है। तो चार्वाक क्या कहते हैं कि जो चेतना है वह शरीर का गुण है, लेकिन इसका खंडन कैसे किया जा रहा है कि अगर यह शरीर का गुण होता तो शरीर के किसी अंग के कट जाने से उसमें भी चेतना उपस्थित रहती। तो उसमें अब चेतना उपस्थित है नहीं, तो इस प्रकार यह क्या किया जाता है, इसकी कमी बतलाई जाती है। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि चेतना, फिर कहा जाता है कि यदि चेतना शरीर का ही गुण है तो इसमें शारीरिक, जैसे शारीरिक परिवर्तन होता है, इंसान का कद बढ़ता है ना, शारीरिक बनावट जो होती है वह भी परिवर्तित होती है। तो इसके परिवर्तन के साथ जो हमारा चेतना है वह भी परिवर्तित हो जाना चाहिए, लेकिन जो हमारी स्मृति होती है वह क्या रहती है, स्थायी रूप से बनी रहती है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जो बचपन की स्मृति होती है, प्रौढ़ावस्था की स्मृति होती है, वह क्या होती है, जरावस्था तक बनी रहती है, जबकि शरीर क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है बाल्यकाल से लेकर के जरा काल तक। ये इतने इसके बाल्यकाल, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और फिर कौन सी अवस्था आती है, जरा अवस्था आती है। तो इन 4 अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन चेतना में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार यह कह करके क्या किया जाता है, चार्वाक का यह विचार जिसमें वह कहता है कि जो चेतना है शरीर का गुण है, उसकी आलोचना की जाती है। और आगे यह कहा जाता है कि जो चेतना है वह क्या है, विषयी है, और जो जड़ है वह क्या है, विषय है। यानी कि जड़ जो है और विचेतना जो है, यह दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। यह कौन कहते हैं, जो हमारे आस्तिक दार्शनिक है। यानी चेतना वो किसको मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, और जड़ क्या है, शरीर है। यानी कि जो शरीर है वह क्या है, विषय है, जिस पर कौन आलंबित रहती है, चेतना आलंबित रहती है। जैसे ही शरीर का नाश होता है आत्मा मुक्त होती है और दूसरे काया में क्या होती है, प्रविष्ट करती है। यह हमारा भारतीय दर्शन कहता है। और यह कहकर वो क्या करता है, चार्वाक्य, जिसमें वह आत्मा यानी कि चेतन और शरीर यानी कि जड़ को क्या मानता है, एक मानता है। तो इस प्रकार वह चेतना को विषयी और जड़ को विषय मानते हैं, और दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे इनका जो आत्मा के संबंध में विचार था उसकी कमी बताई जाती है भारतीय आस्तिक दार्शनिकों द्वारा। और अब ईश्वर के संबंध में इनके क्या विचार हैं उसके संदर्भ में आइए जानते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व के खंडन पर क्या कहा गया है, चार्वाक ने जो कहा है, जो खंडन किया है, उस पर क्या आपत्ति दर्ज की गई है कि आस्तिकों को ईश्वर का वैसा ही अनुभव होता है, कैसा, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जैसे चार्वाकियों को जड़ पदार्थ का। चार्वाकी 4 जड़ पदार्थ बताते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। जिस प्रकार ये चार्वाकियों को अप्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसी प्रकार आस्तिकों को ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह कौन कहकर आलोचना करते हैं,
आस्तिक दार्शनिक जो हैं। आगे यह क्या कहते हैं कि नैतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु कर्म जो है, कर्म फल जो है समुचित रूप से मिलता है और इसका दाता कौन है? ईश्वर है। यानी कि नैतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु अगर व्यक्ति में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा तो वह कैसा हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। और अनैतिक होने से वह क्या करेगा? अपराध करेगा और इस अपराध से क्या होगी? अव्यवस्था होगी। इसीलिए कर्म के संबंध में हमारे भारतीय दर्शन में क्या किया गया है? विचार प्रस्तुत किया गया है और क्या कहा गया है कि जो कर्म का फल होता है वह समुचित रूप से मिलता है और इसे कौन देता है? ईश्वर देता है। इस प्रकार ईश्वर के होने का प्रमाण दिया जाता है और जगत का निर्माण भी किसी दिव्य शक्ति से हुआ है और वह दिव्य शक्ति कौन है? ईश्वर है। यानी कि ईश्वर है जो कि चारवाक नहीं मानता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का चारवाक के संबंध में जो विचार था वह कंप्लीट हुआ। चारवाक के हम आचार मीमांसा को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और साथ ही चारवाक के जो कमियां हैं उसके ज्ञान मीमांसा में, उसके तत्व मीमांसा में और साथ ही उसके आचार मीमांसा में, उसके बारे में भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से चारवाक दर्शन हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आगे नेक्स्ट जो हमारे दार्शनिक होंगे उनको हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे एक एक करके। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यह लेक्चर समझ में आया हो और आपकी अगर समझ बन रही हो दार्शनिकों के संदर्भ में तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप अपना सुझाव भी हमें देते रहिए जिससे हम आवश्यक सुधार करके आपके उपयोगी कंटेंट बना सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।